आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदला जाता है। देखिए, प्राचीन काल में जो वर्गीकरण होता था जीवों का, वैज्ञानिक कैसे करते थे, उनके गुणों के आधार पर करते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकारिकी के हिसाब से करने लगे, जो कि वर्गीकरण का मुख्य आधार बनती गई। देखिए, वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई लक्षण तो लेने ही पड़ते हैं। फिर क्या हुआ कि अन्य उपकरणों की खोज हुई, आंतरिक संरचना पर डिपेंड हो गए। फिर हम लोग क्या देखने लगे कि जो जंतुओं की आंतरिक संरचना है उसको देखने लगे। फिर आंतरिक संरचना के बाद क्या हुआ, भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग वर्गीकरण में होने लगा। अब वर्तमान में क्या है कि कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र और जैव रासायनिक विश्लेषण मतलब बायोकेमिकल एनालिसिस तथा जीन स्ट्रक्चर डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के संबंधित स्थापित करने में किया जाने लगा तथा वर्गीकरण में किया जाने लगा। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली बार बार बदलनी पड़ती है। आइए हम यहाँ लिखकर बता दें आपको। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने के पीछे सिर्फ एक ही तथ्य है और वह है तकनीकी का विकास एवं तकनीक कहाँ पर है, तकनीकी का विकास एवं आधुनिकता तथा बढ़ती हुई जनसंख्या आदि। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें बार बार प्रणाली, जो वर्गीकरण की प्रणाली है, उनमें बदलने पर मजबूर करती है। देख लेते हैं कि अब कौन कौन से ऐसी अब वर्गीकरण का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो क्या रहा है। देखिए, वर्गीकरण का क्रम प्राचीन से वर्तमान तक निम्न प्रकार है। देखिए कैसे है। पहले क्या होता था, पहले वैज्ञानिक क्या करते थे, जो उनके बाहरी लक्षण होते थे उन पर करते थे वर्गीकरण। पहले वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या थे, उनके बाह्य लक्षण या गुण। पहले क्या था, आवास एवं गुण, ये क्या था वर्गीकरण का आधार। फिर क्या हुआ, उनका बाह्य आकारिकी। फिर इसके बाद क्या हुआ, बाह्य आकारिकी के बाद ये वर्गीकरण का आधार थी ये चीजें। फिर सूक्ष्मदर्शी वगैरह का वो हो गया क्या, आविष्कार। उसके बाद फिर क्या हुआ, आंतरिक संरचना, दैट इज एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। फिर उसके बाद क्या हुआ, भ्रूणिकी या जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर क्या होता गया, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसे, भ्रूणिकी। फिर भ्रूणिकी के बाद क्या हुआ कि वर्गीकरण, फिर कोशीय संरचना। फिर होने लगा क्या, कोशीय संरचना गुणसूत्र। और आज के जमाने में क्या होने लगा है, जैव रासायनिक विश्लेषण तथा जीन स्टडी। क्या होता है, जीन संरचना एवं जैव रासायनिक विश्लेषण
विश्लेषण। तो गाइस इस तरह से हमारा जो वर्गीकरण का अर्थात वर्गीकरण का आधार बदलता चला गया, अर्थात आधुनिकता के कारण वर्गीकरण का आधार बदलता चला गया, वर्गीकरण का आधार बदलता रहा। तो गाइस ये था हमारे पास आज का प्रश्न, जिसे हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।